आप लोग देखेंगे ऐसे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स आपको 15,000 के आसपास सैलरी मिल रहा होता है। अगर आप बड़ी मेट्रो सिटीज़ में काम करेंगे तो आपको 18-20 के आसपास चले जाते हैं। अगर आप छोटे सिटी टाउन्स में काम करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे 8, 10, 12 मिल रहा होता है। और अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है भी तो आप 35,000 के आसपास झूल रहे होते हैं। तो क्या आपको जितना सैलरी मिलना चाहिए था उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ऐसे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स आपको कितना सैलरी मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज के 4 साल में क्या किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि जब आप कॉलेज से पास आउट होकर निकलेंगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, और 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा वो डिसाइड करता है कि अपने कैरियर के स्टार्टिंग के 2-3 साल में आपने क्या काम किया है। आपने कुछ अपने ऊपर काम किया है या फिर आपने साइड पे जाके सिर्फ आपने टाइम पास किया है। तो आपके कैरियर के स्टार्टिंग के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपके आने वाले 4-5 साल को डिसाइड कर रहे होते हैं कि उसके बाद आपको क्या सैलरी मिल रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। आपको टाइम खराब नहीं करना है, और टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियरिटी। आपके दिमाग में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। देखो, जो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हम मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ड्राइंग और डिजाइन का पार्ट आता है, दूसरा आपका प्लानिंग का पार्ट आता है, और तीसरा आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। तो ऐसे सिविल इंजीनियर, मैंने अपने कंस्ट्रक्शन करियर का 5-6 साल एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में काम किया है, और पिछले 3-4 सालों से आप लोग मुझे ऐसे कंटेंट क्रिएटर या फिर आप ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको ऐसी 7 स्किल बताने वाला हूं जिस पे आप काम करेंगे तो ना सिर्फ एक आप सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनेंगे, बल्कि आपको एक हाईली पेड आपको जॉब मिल रही होगी। आप अच्छे से जानते हैं कॉलेज के 4 साल में ना तो आपको ऐसी कोर स्किल्स मिलती हैं, ना तो आपको ऐसी एकेडमिक स्किल्स मिलती हैं जिसके बिहाफ पे 4 साल बाद आप किसी अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम को फोड़ सको, और ना ही आपको कॉलेज के 4 साल में ऐसी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल कोर स्किल्स मिलती है जिसके बिहाफ पे आप 4 साल में एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैकेज फोड़ सको। अगर आप कॉलेज के 4 साल बाबू सोना और मौज मस्ती में निकालेंगे तो उसके बाद के 3-4 साल आप कंस्ट्रक्शन की स्किल्स को डेवलप करने में निकाल देंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में निकाल देंगे, तो आपके कॉलेज के बाद 3-4 साल तो आपके यूं खराब हो रहे होते हैं। फिर आपको कहां से एक्सपीरियंस और कहां से अच्छी जॉब और कहां से अच्छी सैलरी मिल रही होगी। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आप समझिए दिमाग से बहुत मुद्दे की बात है। तो जब भी आप कॉलेज में जाएं तो फर्स्ट डे से आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कॉलेज के दरमियान आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है या फिर आपको डायरेक्टली जाके इस इंडस्ट्री में काम करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपको कॉलेज के फर्स्ट डे से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब आपके 4 साल निकलें तो आप वहां तक पहुंच रहे हों और आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल रही हो। देखो, गवर्नमेंट जॉब में तो मेरी कोई एक्सपर्टीज है नहीं है। पिछले 8-9 सालों से मैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मेरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो एक्सपर्टीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कॉलेज के 4 साल में आपका फर्स्ट डे से अगर आपका गोल क्लियर होता है कि मुझे नहीं सीधा इंडस्ट्री में जाके काम करना है और अच्छी जॉब फोड़नी है, या फिर आपने कॉलेज के अभी 4 साल बर्बाद कर भी दिए, आप बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं कि 4 साल बर्बाद कर दिए, उसके बाद भी ये 7 स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपके अभी 3-4 साल एक्सपीरियंस हो गया है, आप साइट पे उधर काम कर रहे हैं, आपने जानना कुछ सीखा नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो भी आपको इन 7 स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जो आपको आगे लेके जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7 स्किल्स का सिलसिला जो आपको एक कामयाब सिविल इंजीनियर बनाएंगे। जब जागो तभी सवेरा। जितनी जल्दी आप इन 7 स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने की राह में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, ईंट रोड़ा पत्थर वाले हैं। हमारे लिए स्लोगन यही होता है कि ईंट रोड़ा पत्थर और सिविल वाले कट्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के दरमियान, या फिर आप कॉलेज से पास आउट हो भी गए हैं, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बेसिक है वो है आपका ऑटोकैड। ये ऐसे सिविल इंजीनियर बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, आपको आना ही चाहिए। इसके बिना आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप ऑटोकैड के बारे में सीखें। आपको ऑटोकैड पे एकदम मास्टरी होनी चाहिए जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। और ऑटोकैड के साथ साथ जो आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलप करनी है वो है आपकी एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिसमें आपको फोकस करना है वो सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला है आपका एमएस एक्सेल और दूसरा है आपका एमएस वर्ड।
अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिविल इंजीनियर जब आप इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो जो सारा काम हो रहा होता है वो आपका एक्सेल पे होता है। जो भी डॉक्यूमेंट का काम है, जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो भी आपका डाटा वगैरह है, सब आप एक्सेल पे ही एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आपको एक्सेल में नेक्स्ट लेवल की मास्टरी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ड्राफ्ट करने हैं, और सबसे पहले तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी सारे सिविल इंजीनियर्स को आप देखेंगे तो अभी एक्सेल के बेसिक नॉलेज नहीं है, एमएस वर्ड का बेसिक नॉलेज नहीं है। तो आपको एमएस एक्सेल और आपको एमएस वर्ड में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, ताकि कल को जब आप आगे जाओ तो आपको तरह तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, लेटर वगैरह लिखने पड़ते हैं, ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो वो सब में आपकी मास्टरी हो। और थोड़ा बहुत तो आपको अपनी इंग्लिश पे भी काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, मैनेजमेंट लेवल पे काम करेंगे, तब आपको वहां पे बड़े बड़े मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब आपको वहां पे दिक्कत आ रही होगी। तो वहां पे आपको प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन और आपका एमएस वर्ड और एक्सेल में आपका हाथ साफ होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये पहली सॉफ्टवेयर स्किल है जिसपे आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसमें आपका ऑटोकैड है, आपका एमएस एक्सेल है और आपका एमएस वर्ड है। ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ऐसे सिविल इंजीनियर। अगर ज्यादा नहीं सीखो तो कम से कम इन 3 पे तो काम करो। दूसरा स्किल है आपका ड्राइंग रीडिंग का। ड्राइंग बनानी नहीं है, ड्राइंग रीड करनी है, उसको समझनी है। क्योंकि ऐसे सिविल इंजीनियर, अगर आपको ड्राइंग की समझ नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आपका, टू बी ऑनेस्ट, आपका सर्वाइवल नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपके हाथ में ड्राइंग थमा दी जाएगी, और जो ड्राइंग में है हूबहू आपको साइट पे जाके खड़ा करना होता है। तो जब आपको ड्राइंग समझ नहीं आएगी तो आप आगे क्या करोगे? तो ऐसे सिविल इंजीनियर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप ड्राइंग को पढ़ना सीखिए। जब आपके हाथ में ड्राइंग आए तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। इस लेवल की आपकी ड्राइंग रीडिंग होनी चाहिए। चाहे आप बिल्डिंग्स में काम करें, चाहे आप हाईवेज में काम करें, या फिर आप ब्रिजेस वगैरह में काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें, मेट्रो वगैरह है, टनल्स वगैरह हैं, या फिर आपके वाटर के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ड्राइंग में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप ड्राइंग रीडिंग पे फोकस करिए, और ये स्किल्स आपको तभी आएगी जितना ज्यादा आप ड्राइंग पढ़ेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि जो ड्राइंग्स बनाते हैं वो आपके कंसल्टेंट होते हैं, आर्किटेक्चर कंसल्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होते हैं, अलग अलग तरह की कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं जो ड्राइंग्स बना रही होती हैं, और सभी का ड्राइंग ड्राफ्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप देखेंगे हर प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स में कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा होगा। तो जितना ज्यादा आप ड्राइंग पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ड्राइंग रीडिंग में मास्टरी हो रही होगी, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। काफी सारे सिविल इंजीनियर्स हैं जिसको 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उनको अभी ड्राइंग ही समझ नहीं आती है। पिछले 4-5 साल से तो मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है ड्राइंग में। आप यकीन मानिए, यदि आपको ड्राइंग रीडिंग सही से आएगा तो आप इस इंडस्ट्री में आधी जंग तो वैसे ही फतेह कर लेंगे। अगर आपको ड्राइंग सही से आता है तो वो आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, वो आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, वो आपको वीबीएस बनाने में हेल्प करेगा, वो आपको बिलिंग करने में हेल्प करेगा। तो काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो रही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी स्किल्स पे। तीसरी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सिविल इंजीनियर, जो कि आपको सीखना है साइट पे लेआउट करना। आपके हाथ में ड्राइंग होता है तो ड्राइंग के बाद आपको प्रॉपर लेआउट करना चाहिए, चाहे वो आपका टाउनशिप का लेआउट हो, या फिर वो आपका फाउंडेशन का, या फिर आपके कॉलम्स का, वो आपका सेंटर लाइन लेआउट वर्क हो। यानी साइट पे जाके मार्किंग करना, जो आपके हाथ में ड्राइंग है उस ड्राइंग को हूबहू साइट पे जाके उतारना बेसिक काम होता है। जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, आपके फाउंडेशन का, कॉलम का प्रॉपर सेंटर लाइन लेआउट वर्क करना, तो उसमें आपको आना चाहिए। काफी सारे सिविल इंजीनियर्स अपने करियर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तो वो आपको प्रॉपर मार्किंग्स करना आना चाहिए। इसके बाद आपको लेवल्स की समझ होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग लेवल उठाते हैं। आप कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं तो आपको ऑटो लेवल है, आपका टोटल स्टेशन है, तो उससे एटलीस्ट आपको लेवल वगैरह तो निकालना आना चाहिए कि किस चीज का कितना लेवल है, किस तरह से लेवल निकलेंगे, वो सब पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आप कॉलेज के दरमियान, आपके कॉलेज में मशीन्स वगैरह होती हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। नहीं तो कॉलेज के बाहर निकल के भी आप एटलीस्ट सीखें कि जो आपके लेवल्स वगैरह हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे चेक किए जाते हैं, ऑटो लेवल से, टोटल स्टेशन से, उन सब पे आपको काम करना पड़ेगा, ताकि जब आप साइट पे जाके खड़े हो तो वहां पे आप ब्लैंक फील ना करें। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चौथी स्किल्स के ऊपर। चौथी स्किल में है आपका 4M का कॉन्सेप्ट। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 4M बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी काम होता है ना, सारी चीजें आपके ये 4M के ऊपर टिकी होती हैं। बिना 4M के इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। फर्स्ट M फॉर मटेरियल, सेकेंड M फॉर मैन पावर यानी लेबर, थर्ड M फॉर मशीनरी, और फोर्थ इज योर मनी भाई यानी पैसा। तो ये 4M पे आपको काम करना है कि जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उस काम में क्या मटेरियल, क्या लेबर,
क्या मशीनरी और कितना पैसा मनी भाई, उसका आपको हिसाब किताब सीखना होगा, उसकी समझ आपको रखनी होगी, जो कि आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनाएगा। आप ही लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं कि अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब कास्ट करना है तो उसमें आप कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितना सरिया, कितना लेबर, कितना मशीनरी लगाएंगे, उसका हिसाब किताब है। आपको कितना पैसा लगेगा उसका हिसाब किताब है। आप सिविल इंजीनियर तो बन गए हैं, तो एक बार अपने अंदर भी तो झांक के देखिए ना कि आपको क्या आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इन 4M पे कमांड करनी पड़ेगी, जो आपको आगे जाके एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनाएगा। आगे चलते हैं, पांचवी स्किल्स की बात करते हैं। जो आपकी पांचवी स्किल है वो आपका बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए प्रॉपर। आपको एक्सेल सीट में एस पर आईएएस 1786, एस पर आईएएस 12502 और एस पर आईएएस 456, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई सारी कंपनीज में डेडिकेटेड बीबीएस इंजीनियर का जॉब निकलता है। अगर आपको बीबीएस पे कमांड है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाइए, बिना बीबीएस के कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। अगर आपको बीबीएस अच्छे से आता है तो ये आपके सैलरी पैकेज में एडिशनली आपको 10-20 हजार एड ऑन करके दे रहा होगा। काफी सारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो अभी तक बीबीएस बनाना नहीं सीख पाए हैं। मैनुअली तो काफी सारे लोग निकाल लेते हैं, लेकिन एक्सेल में निकालने में उनकी हालत खराब हो रही होती है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रॉपर आप एक्सेल सीट में एज पर आईएएस स्टैंडर्ड्स बीबीएस बनाना सीखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ऐसे सिविल इंजीनियर। क्योंकि जो आपका स्टील होता है वो आपका सबसे हाईली वेटेज मटेरियल है। 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 20 लाख का सरिया लगने वाला है, यानी 20% का वेटेज है। तो आपको बीबीएस बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीखें, जो आपको ग्रोथ देगा ही देगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी 6वीं स्किल्स के बारे में, जो है आपका क्यूएस यानी क्वांटिटी सर्विंग का काम। आप प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्विंग का काम सीखें। अब आप लोग सर इसमें क्या है, क्वांटिटी तो निकालना है, हम सब निकाल लेते हैं। ऐसे प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, क्वांटिटी निकालना आपका काम नहीं है, वो तो कोई भी निकाल रहा है। ऐसे प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर आपका काम है बीओक्यू बनाना, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना। अगर आप बीओक्यू नहीं बना पा रहे हैं तो यू आर नॉट प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर। और 7वीं स्किल से वो है आपका बिलिंग का काम। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन बिल की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी पैसा लेके आता है ना उसी को पैसा मिल रहा होता है, उसी को कंपनी ज्यादा पैसा दे रही होती है। तो कंस्ट्रक्शन बिलिंग में अच्छा खासा स्कोप है। तो आपको बिलिंग का काम आना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट में किस तरह से बिल बन सकते हैं, चाहे वो आपके पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या फिर आपके वेंडर्स वगैरह हो, तो उन सब के लिए बिल कैसे बनते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड बिलिंग का काम आना चाहिए, वो भी आपका प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट्स में, और जो भी आपके मार्केट में दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, सेब वगैरह हैं, उनमें आपको प्रॉपर बिलिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप लोगों को बिलिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कंस्ट्रक्शन बिल के बारे में सीखें कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किस तरह से अलग अलग बिलिंग होती है। अगर आप बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्टअप एरिया है, स्लैब एरिया है, कारपेट एरिया है। आपके टर्नकी के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें किस तरह से बिलिंग होती है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे हाईवेज, एक्सप्रेसवे वगैरह बनते हैं तो उसमें आपका ईपीसी मोड में किस तरह से बिलिंग होती है, बॉट में किस तरह से बिलिंग होती है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में, हैम में किस तरह से बिलिंग होती है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में। तो वो सब आपको सीखनी पड़ेगी। तो अभी आप जहां पे हैं वहां से आप एक कदम आगे जा पाएंगे अगर आप बिलिंग का काम सीख लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके लिए एक बोनस स्किल है, वो है आपका प्लानिंग का, जिसमें आप एमएसपी और प्राइमेरा P6 के बारे में सीख रहे होते हैं। अगर आपको ये 7 स्किल्स बहुत अच्छे से आती हैं, इनके ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड है, उसके बाद भी अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, आपकी सैलरी हाइक नहीं हो रही है, तो फिर आप प्लानिंग में एमएसपी और प्राइमेरा P6 पे काम करें, जो आपको एक स्टेप और आगे लेके जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपको आगे ले जाने के लिए। क्योंकि एक समय के बाद जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी स्टक हो जाती है, क्योंकि आपने जितना काम कर लिया था वो कर लिया, अब आपके पास कोई नई स्किल्स है ही नहीं है। तो पुरानी स्किल्स के बिहाफ पे आप कब तक आगे बढ़ेंगे, कब तक कोई कंपनी आपको सैलरी देगी। तो कुछ नया करना पड़ेगा ना। तो वो स्किल है प्राइमेरा की, वो स्किल है एमएसपी की, जो आपको बिलिंग से भी एक कदम आगे लेके जाएगी। तो अगर आपका क्यूएस बिलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप प्लानिंग के बारे में सीखें कि किस तरह से आपका ओबीएस होता है, किस तरह से हम लोग डब्ल्यूबीएस बनाते हैं, किस तरह से आपका कैलेंडर बनता है, किस तरह से हम लोग एक्टिविटी शेड्यूल करते हैं, और किस तरह से आपका जो रिसोर्स सीट है वो बनाया जाता है, किस तरह से रिसोर्स का लेबलिंग होता है, किस तरह से रिसोर्स का एलोकेशन होता है, और किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल कंप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट का प्लानिंग। हर एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है अपने सिविल इंजीनियरिंग कैरियर में कि वो एक दिन प्रोजेक्ट मैनेजर बने, तो वो प्लानिंग इंजीनियर होके ही गुजरता है। अगर आपको प्लानिंग की प्रॉपर समझ नहीं है तो आप आगे चल के कैसे एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। मैनुअल का जमाना गया, अब आपको सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके चीजें हो पाएंगी। तो मैंने आपको इस पूरी 7-8 स्किल्स में
केवल 2 ही 3 स्किल्स ऐसी बताई हैं जो सॉफ्टवेयर की हैं जिस पे आप काम करेंगे। अपने करियर के स्टार्टिंग में आपको ऑटोकैड, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पे काम करना है, और एट द एंड जब आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद फिर आपको एमएसपी या फिर आप प्राइमेरा P6 पे काम करें, जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगा, जिसके बाद फिर आपको अपने करियर में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो भी आप 7-8 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो आपका ऑटोकैड हो या फिर आपका एक्सेल हो या फिर आपका एमएस वर्ड हो या फिर वो आपका ड्राइंग रीडिंग का काम हो या फिर वो आपका साइट पे लेआउट, मार्किंग या फिर लेबल्स वगैरह चेक करना है, फिर लेबल्स वगैरह उठाने का काम हो, या फिर वो आपका बीबीएस बनाने का काम हो, या फिर वो आपकी मटेरियल लेबर मशीनरी की कैलकुलेशंस का काम हो, या फिर वो आपका प्रोफेशनल क्यूएस का काम हो, बीओक्यू वगैरह बनाना हुआ, या फिर बिलिंग वगैरह बनाना हुआ, या फिर आपका प्लानिंग वगैरह करना हुआ किसी प्रोजेक्ट का एमएसपी पे या फिर आपका प्राइमेरा P6 पे, तो इन सब से रिलेटेड हमने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो उस पर आप देख के चीज़ें सीख रहे होंगे और अभी तक आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे भी होंगे इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड। लेकिन आप जब यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं ना, तो वहाँ से आपको डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाता है, लेकिन आप प्रॉपर कोई स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट होता है ना तो उसमें प्रॉपर कोई सीक्वेंस होता है, ना ही कोई इसमें स्ट्रक्चर होता है, ना ही केस स्टडी होती है। तो सिर्फ कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कोई प्रॉपर स्किल डेवलप कर लें, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये जो मैंने आपको सारी 7-8 स्किल्स बताई हैं और जिस सीक्वेंस में बताई हैं, आपको उसी सीक्वेंस में आपको सीखना है और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखना है, तभी आप जाके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की फील्ड में एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन रहे होंगे। और ये सारी स्किल्स सीखने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी स्किल्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, रेनफोर्स के CPL 7.0 पैकेज में, जो कि रेनफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज़्यादा कोर्सेज, रेगुलर डाउट सेशंस और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलते हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, ब्रिजेस वगैरह, वाटर टैंक्स वगैरह, प्रींजिंग बिल्डिंग्स वगैरह, इन सब का प्रॉपर आपका ड्राइंग रीडिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग वगैरह, प्लानिंग वगैरह, ऑलमोस्ट आपको डिजाइनिंग के सारे सॉफ्टवेयर्स, प्लानिंग के जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एमएसपी, प्राइमेरा, प्रॉपर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हर एक प्रोफाइल के लिए, और जो भी आपके आईएस कोड्स वगैरह, CPWD के नॉर्म्स हम लोग बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, उनके डेडिकेटेड कोर्स, और हम लोग हाईवेज ब्रिजेस में जो आपके IRC और जो मॉर्थ की रिकमेंडेशंस यूज़ करते हैं, उनके प्रॉपर कोर्स आपको मिल रहे होंगे। और इस पैकेज में जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि अगर आप अभी जहाँ पे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के बिना टाइम बर्बाद किए, अपने टाइम का सदुपयोग करके ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके कोर्स परचेस कर लीजिए, बस आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए रेनफोर्स, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, अदरवाइज आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और डिटेल में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप एक बार एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर आप CPL पैकेज चेक करिए, उसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या केस स्टडी दे रहे हैं, क्या स्टडी मटेरियल मिल रहा है, हर कोर्स में आपको 2-2, 3-3 वीडियो फ्री मिल रही हैं, उसको देखिए। तो आप यकीन मानिए जो मैंने आपको 7 स्किल्स बताई हैं, वो सारी 7 स्किल्स आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस CPL के पैकेज के थ्रू आप सीख रहे होंगे। तो जब आपको ये सारी 7 स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तो आप यकीन मानिए आप आज नहीं तो कल एक अच्छा सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन रहे होंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है ना, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंटरव्यू में जाके क्या करोगे, और बिना इंटरव्यू के जॉब होता नहीं है। जब आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाते हैं तो आप सैलरी नेगोशिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपकी नॉलेज के बिहाफ पे। जब तक इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो फिर सामने वाला या तो आपको जॉब नहीं देगा, या फिर जो भी आपको सैलरी ऑफर करेगा उसमें आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, आपकी गट्स फीलिंग आपको बताती है कि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप सैलरी नेगोशिएट करेंगे, एक कंपनी की जगह दूसरी कंपनी देखेंगे, तो जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो आपको मिल रहा होगा। लेकिन जब तक स्किल्स ही नहीं है तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इंटरव्यू में भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, और फिर सामने वाला जो ऑफर करेगा या फिर नहीं करेगा तो उसी में आपको काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अगर आपने थोड़ा भी सीखा है तो आप अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर सीनियर के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी इस तरह के आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो हम इस पर आने वाले समय में वीडियो बना रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।